यह कहानी रामनगर गांव में रहने वाले एक लकड़हारे रामू की है, जो गांव में किराए के घर में रहता था। लेकिन रामू बहुत आलसी था। वह रोज देर से उठता और सुबह होते ही सूरज से शिकायत करता। अरे सूरज देवता, थोड़ी तो देरी से निकला करो ताकि मैं भी अच्छे से अपनी नींद पूरी कर सकूं। और इतना कहकर रामू फिर से आराम की नींद सो जाता। और दिन निकल जाने के बाद वह खाली हाथ काम के लिए घर से निकलता, क्योंकि कुल्हाड़ी तो वह रोज जंगल में ही छोड़ आता था। धीरे धीरे चलते हुए रामू जंगल पहुंच जाता है और वहां जाकर वह एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। थक गया हूँ जंगल आते आते। गर्मी भी बहुत है, थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। आराम करते करते उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि कब दोपहर से शाम हो जाती है। लेकिन इतनी ही देर में पास से कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर रामू उठ जाता है। अरे, अभी ये कौन आ गया मुझे परेशान करने। थोड़ा सा आराम से बैठा था और ये आवाज़ें आने लगी। ना कोई घर में चैन से सोने देता है और ना यहाँ जंगल में ही। लगता है जाकर देखना ही पड़ेगा कि कौन आवाज़ कर रहा है। अगर नहीं गया तो ये आवाज़ें ऐसे ही आती रहेंगी। कौन हो तुम और क्यों नींद खराब करी तुमने मेरी? ये मूर्ख प्राणी, कब से सो रहा है? सुबह से दोपहर हो गई। मेरी तुमने सारी संन्यासा भंग कर दी। लेकिन महाराज, मेरी इसमें क्या गलती है? मैं तो आराम से सो रहा था। तू रोज बिना काम किए घर पर चला जाता है। तेरा आलसेपन एक दिन तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। सुधर जा बच्चा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज, आप चिंता मत कीजिए। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन कल जब तेरे ऊपर संकट आएगा तो तुझे याद आएगा कि कभी किसी साधु ने तुझे तेरा आलसीपन त्यागने के लिए कहा था। इतना सुनने के बाद रामू गहरे सोच में पड़ जाता है कि आखिर साधु ने उससे ऐसा क्यों कहा। इसके बाद उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वह जंगल से अपने घर जाने के लिए चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी पत्नी सोना भी अपने मायके से वापस लौट आती है। अभी तक यहीं खड़े हो? काम पर नहीं गए क्या? सो ही रहे हो अभी तक सुबह से? कैसी बातें कर रही हो सोना? चला जाऊंगा काम पर। अरे अभी तो सुबह हुई है, अभी तो मैं उठा हूँ। तुम्हारा यही हाल रहेगा। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। जब देखो बिस्तर पर पड़े रहते हो, काम धंधा कोई तुम्हें कुछ है नहीं। समझाने पर भी कम समझते हो तुम मेरी। सोना रामू को समझा समझा कर अब पूरी तरह तंग आ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन रात बीत जाती है और अगले दिन सुबह होते ही सोना रामू के पास जाती है। लेकिन जब वह उसे अब तक सोता हुआ देखती है, तो फिर से गुस्से से लाल हो जाती है। हालांकि वह रामू के आलसीपन से बहुत उदास थी, लेकिन इस बार उसने बिना कुछ कहे चुपचाप खुद जंगल जाकर लकड़ियां काटने का फैसला कर लिया। जब सोना जंगल जा रही होती है, तो रास्ते में आने जाने वाले लोग उसे देखकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सोना किसी की परवाह किए बिना हिम्मत के साथ जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल जाती है। लेकिन तभी जंगल के पास सोना को उसकी सहेली हेमा मिलती है। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो सोना? और वो भी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, अकेले? बहन, मैं अपने पति के आलसीपन से तंग आ चुकी हूँ। तो तुम कुछ करती क्यों नहीं उसके आलसीपन को दूर करने के लिए? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मैं और कर भी क्या सकती हूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद सोना अपनी सहेली हेमा के साथ उसके घर जाने का फैसला करती है और चुपके चुपके उसके साथ चली जाती है, क्योंकि वह रामू को सबक सिखाना चाहती थी। अरे ये सोना सुबह से कहाँ चली गई? अरे ये तो बिना बताए चली गई, चली गई तो घर पर भी नहीं आई है।
शाम होने पर भी जब सोना घर नहीं आती तो रामू को उसकी चिंता होने लगती है। लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा कि सोना कहाँ है। पता नहीं कहाँ होगी इतनी रात के वक्त। इतना कहने के बाद रामू जंगल की ओर चल पड़ता है। अरे सोना, कहाँ हो तुम? आखिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इतनी रात को यहाँ पर जंगल में आने की? कहीं नहीं मिल रही। अब इतनी रात को उसको ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो सोना था। पता नहीं कहाँ होगी सोना। जंगल पहुंचकर रामू सोना को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे कहीं नहीं मिलती। देर रात तक ढूंढने के बाद हार मानकर रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर जाते जाते रामू बहुत परेशान था, लेकिन घर पहुंचकर रामू को अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा था। सोना उसे हमेशा उसका आलस्य छोड़ने के लिए समझाती थी, लेकिन उसने कभी सोना की एक न सुनी थी। लेकिन इस वक्त रामू को सोना की चिंता खाए जा रही थी। अगले दिन सुबह रामू गांव के लोगों से पूछताछ करता है। अरे चाचा, आपने मेरी पत्नी सोना को कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है, लेकिन बात बताओ क्या है। अरे चाचा, रात से सोना गायब है। पता नहीं कहाँ चली गई है रात से। आपने देखा है तो बताइए मुझे आप। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी गलतियों की वजह से ही तुम्हें छोड़कर चली गई होगी। सारा दिन बेचारी तुम्हें समझाती थी कि अपना आलसीपन छोड़ दो, लेकिन तब तुमने उसकी एक नहीं सुनी। अब जब वो चली गई है तो उसे ढूंढ रहे हो। अरे बेटा, अब भी वक्त है, तुम सुधर जाओ। सोना अपने आप वापस आ जाएगी। तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इतना सुनने के बाद रामू बहुत उदास हो जाता है। घर जाते जाते रामू बहुत परेशान था। जब इतनी खोज के बाद भी सोना नहीं मिल तो रामू बहुत उदास हो गया। लेकिन अब रामू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर खूब मेहनत करता। थक-हार कर शाम होते ही वह घर वापस लौट आता और अब वह अपना आलस छोड़कर बहुत मेहनती हो चुका था। अपना खुद का नया घर भी खरीद लिया था, लेकिन अब भी उसे अपनी पत्नी सोना की कमी महसूस होती थी। रामू घर बैठकर आराम कर रहा होता है कि अचानक उसकी पत्नी उसके पास आ जाती है। जी, इतने हैरान क्यों हो रहे हो मुझे अपने सामने देखकर? सोना, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। कहाँ थी आखिर तुम? मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन यह सब मैंने आपको सबक सिखाने के लिए किया था, ताकि आप सुधर जाए। कि मैं आपको आपकी गलती का एहसास कराना चाहती थी। देखो सोना, गलती तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुकी है मेरी। अब मैंने आलसीपन त्याग दिया है और तुम देखो, हमने अपना नया घर भी खरीद लिया है। और अब हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और ऐसे ही अपनी सारी जिंदगी आलसीपन त्याग कर अच्छे से रहेंगे। अब रामू पूरी तरह से सुधर चुका था और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा।